ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने ओम जी सभी को सुबह कक्षा में देखा था कि भाई हठ प्रतिपिका हठ योग का आधारभूत ग्रंथ है। यानी कि जिसके आधार पर हठ योग की पूरी फिलोसफी पूरा जो खड़ी है या टिकी हुई है, वो आधार ग्रंथ जो है हठ प्रतिपिका माना जाता है वर्तमान में। तो ये इसमें चतुरंग योग की चर्चा है। लेखक इसके स्वात्माराम है। चतुरंग योग के अंतर्गत आसन कुंभक मुद्रा और नाद अनुसंधान, और हमने उपदेशों का भी देखा था कि 5 उपदेश इसमें हैं। और अलग अलग उपदेशों में इस प्रकार से ये विषय वस्तु दी गई है। प्रथम उपदेश में हमने देखा कि शुरुआत हुई है आदिनाथ, फिर श्रीनाथ को प्रणाम करके, फिर सिद्ध हठ योगियों की लंबी परंपरा का वर्णन किया गया। उपयुक्त स्थान के बारे में चर्चा हुई, कहाँ पर हठ योगाभ्यास करना चाहिए, मठ कहाँ पर बनाना चाहिए, कौन से तत्व हैं जो हमें योग मार्ग में बाधा पहुंचाएंगे, कौन से हमें हेल्पफुल होंगे हठ योग के मार्ग में। हठ योग के मार्ग में ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद हठ योग के प्रथम अंग, जिसको आसन कहेंगे हम, आसन लिखा गया पहले, उनमें उसकी चर्चा हुई। 15 आसन बताए, स्वस्तिकासन गोमुख वीरासन आदि। फिर उन सब आसनों में से स्वात्माराम ने सिद्धासन और पद्मासन का विशेष महत्व बताया और वर्णन भी किया गया विस्तार से उनका। और फिर अपथ्य और पथ्य भोजन का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो हमने देख लिया था आदिनाथ को नमस्कार नमस्कार करके, फिर बताया कि भाई हठ योग का उद्देश्य क्या है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। क्यों लिखा गया है हठ प्रदीपिका? अनेक मत होने के कारण से, अनेक मत थे हठ योग के बारे में, उससे लोग भ्रमित हो रहे थे और राजयोग को समझ नहीं पा रहे थे। जो राजयोग को नहीं जानने वाले हैं और जो भ्रमित लोग हैं, उनको उनके ऊपर स्वात्म महाराज ने कृपा करी और हठ प्रदीपिका लिख दी। उनके भ्रम सबके दूर हो गए। मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ आदि जो हठ योगी हैं, वो हठ विद्या के मर्मज्ञ हैं, और उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम ने इस विद्या को जाना है। तो हठ योगी की परंपरा बताई कि भाई ये सारे हठ योगी हैं। परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि कौन से सिद्ध का वर्णन, कौन से महासिद्ध का वर्णन हठ प्रतिपिका में है या कौन से का नहीं है। इस रूप में प्रश्न बन जाता है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। और ये भी क्वेश्चन बन गया था जो रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर। सभी महान सिद्धगण हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। कहाँ पर? ब्रह्मांड में। किस पर विजय प्राप्त करके? मृत्यु पर। अब परीक्षा में अगर पूछ ले आपसे कि प्राण पर विजय प्राप्त करके या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, तो लगेगा तो अच्छा सा कि हाँ उपनिषदों में भी ऐसी ही बातें आती हैं। लेकिन हठयोग में ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है केवल मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके। ठीक है। खंडित्वा कालदंडम, कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति थे। ठीक है ना? किसके प्रभाव से? हठयोग प्रभावतः, हठयोग के प्रभाव से काल को, यानी कि मृत्यु को जीत करके और फिर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो हठयोग का स्वरूप हमने देखा कि जो दुखी हैं उनके लिए हठयोग आश्रय का काम करता है, सहारे का काम करता है, और जो योगाभ्यासी हैं उनके लिए आधारभूत कच्छप का काम करता है। तो इस हठ विद्या को गुप्त रखना चाहिए, तभी ये शक्तिशाली वीर्यवती होती है, और अगर प्रकट कर देते हैं तो ये निर्वीर्य हो जाती है। हठ योग का स्थान बताया गया, कुटिया कैसी होनी चाहिए वो सब बताई गई, कैसी कुटिया बनानी चाहिए, और कुटिया बनाने के बाद फिर करना क्या है। कुटी में बैठना है, कुटी में स्थित रह करके फिर साधक को सब प्रकार के विषयों का चिंतन से मुक्त होकर के गुरु द्वारा, गुरुपदिष्ट मार्ग,
गुरु ने जो उपदेश किया है जिस मार्ग का, उस मार्ग में अभ्यास, एकमात्र योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर बाधाएं क्या होंगी जिनसे योग नष्ट हो सकता है, योग साधना हमारी जिससे नष्ट हो सकती है, वो बताई। या 6 कारण हैं जिनसे योग साधना या योग नष्ट हो सकता है। षड्वीर योगो विनश्यति, ये 6 चीजें योग का नाश करने वाली हैं। फिर साधक तो बताए कि जो हमें हेल्पफुल होंगे योग के अभ्यास में, जो हमारी सहायता करेंगे, वो ये 6 चीजें हमारे योग को प्रसिद्ध करेंगी, हमें योग में सफलता प्रदान करवाएंगे, प्राप्त करवाएंगे। तो ये प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। हठ योग का फिर प्रथम अंग, यहाँ पर पहले प्रथम अंग के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रथम अंग है आसन, और आसन से स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है, और शरीर के अंगों में लघुता आती है। तो ये लाभ बताया यहाँ पर। फिर उसके बाद आसनों का वर्णन, वशिष्ठ आदि मुनियों और मत्स्येंद्र आदि योगियों से स्वीकृत कुछ आसनों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो आसन बताए यहाँ पर, लगभग 11 आसन बता दिए गए पहले। फिर जब अंतिम 4 आसन बताए जा रहे थे, तो वहां पर हेतु दिया, यानी कारण बताया गया भगवान शिव को। भगवान शिव के 84 आसन में से 4 आसन प्रसिद्ध हैं। अब मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो इस रूप में भी बाकी 4 आसन फिर वहां से बताए गए, और उनमें उनमें से भी सिद्धासन, कुछ श्रेष्ठ आसन बता दिया गया। तो स्वस्तिक आसन हमने देखा था, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुट, उत्तान कूर्म, धनुर, मत्स्येंद्र, मत्स्यमतान, मयूर, शवासन, और 84 आसन सारभूत। फिर उसके बाद 4 आसन। भगवान शिव ने 84 आसनों का वर्णन किया है। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसन हैं, और उनमें से भी श्रेष्ठ सिद्धासन है। सिद्धासन की यहाँ पर विशेष रूप से महिमा बताई है, और इसका भी सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लेता है। सिद्धम पद्मम सिंघम भद्रम, एचपी में हठ प्रतिपिका में यही सीक्वेंस है, सिद्धम पद्मम सिंघम भद्रम। तो ये सीक्वेंस पूछ लेता है। 15 आसनों का भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, और इन 4 का तो पूछता ही है लगभग। तो सिद्धासन के बारे में बताया, ये मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार विधि है। ये बाकी अन्य महात्माओं के अनुसार, योगी के अनुसार ये विधि है, और उसका लाभ है। पर्यायवाची नाम भी दिए गए हैं, वीएमजी, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। फिर सिद्धासन के बारे में और महत्ता बताई गई कि भाई जैसे यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, ये बस कह दिया गया है, इसका रेफरेंस कहीं नहीं है ना, ये कह दिया गया है। यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, ऐसे ही आसनों में सिद्धासन। इसलिए सिद्धासन का अभ्यास सदा करना चाहिए, सदा अभ्यास से। कौन सा आसन हमेशा करना चाहिए? सिद्धासन। तो इससे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनका मल शोधन होता है। यहाँ पर ये लाभ भी बताया गया। फिर यमों में यह वर्णन किया गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। तो ये जो है यहाँ पर 10 यम बताए गए, और नियम बताए गए 10, तप, संतोष, सात्विक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, हिरी, मति, जप, और हुत यानी हवन। तो यहाँ पर ये 10 नियम बताए गए। और सिद्धासन के बारे में थोड़ी एक और विशेषता बता दी कि भाई सिद्धासन करे कोई साधक, साथ में थोड़ा आत्मा का ध्यान भी कर ले, और मिताहार भी कर ले, और सिद्धासन भी कर ले। तीनों चीजें अगर कॉम्बो हो जाए और 12 वर्ष तक लगातार हो जाए, तो क्या होगा? निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है साधक। सिद्धासन, मिताहार और आत्मा का ध्यान। और जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया, उसके लिए बहुत सारे आसनों का क्या लाभ है ना, एक आसन से ही सारी बात बन जाती है। बाकी सारे आसन मिलकर के जो लाभ करते हैं, वो सिद्धासन अकेला ही कर देता है। तो सिद्धासन सिद्ध कर लिया, तो अन्य आसनों का क्या प्रयोजन? और जब प्राणवायु नियंत्रित हो गई, यानी केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो गई, तो उनमें एक कला उत्पन्न हो जाती है। जब आत्मा का ध्यान, मिताहार, सिद्धासन 12 वर्ष तक किया जाए, तो निष्पत्ति अवस्था मिल जाती है। अगर केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त कर ली जाए, तो उन्मनी कला भी उत्पन्न हो जाती है। और सिद्धासन को दृढ़ता पूर्वक जब सिद्ध कर लेते हैं, तो अपने आप ही तीनों बंद लगने लग जाते हैं। तीनों बंद लगना बहुत जरूरी है, शरीर की ऊर्जा शरीर में ही रहे, बाहर ना निकले, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि सिद्धासन से बंद लग जाते हैं, यानी बंद और भी बड़ी बात है, बंद लगना। तो सिद्धासन के बाद अपने आप ही वो लग जाते हैं, अनायास ही तीनों बंद लग जाते हैं। एक है अनायास लग जाना, अनायासात किससे लगते हैं? सिद्धासन से। अब आगे सिंहासन में भी तीनों बंदों की चर्चा आएगी। तो सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं,
केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं। ये यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बात आई है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुकी है। तो इस प्रकार से यम में मिताहार श्रेष्ठ, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ, आसन में सिद्धासन श्रेष्ठ, कुंभक में केवली, मुद्रा में खेचरी और लय में नाद। तो फिर पद्मासन के बारे में चर्चा हुई। पद्मासन को यह विधि तो बताई गई थी पहले, व्याधि विनाशकारी बताया गया पद्मासन, और सर्व व्याधि विनाशकम इसी के लिए शब्द प्रयोग हुआ। और बोधम अतुलम, अतुल बोध, अतुलम यानी कि उस बोध की, उस ज्ञान की तुलना नहीं करी जा सकती, अतुल है वो, तुल्य नहीं है। अतुल्य ज्ञान, अनुपम ज्ञान पद्मासन से मिलता है। ये मत्स्येंद्र आसन ने, मत्स्येंद्र नाथ ने ये विधि बताई है पद्मासन की, और उसमें बताया कि वही से अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये विधि अलग है। तो इस प्रकार से इसमें तीन विधियां बता दी पद्मासन की, पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बताया गया। आगे, पद्मासन में जो स्थित योगी है, वो नाक के द्वारा यानी कि नाड़ी के द्वारा वायु को पूरित करे। नाड़ी और नाक एक ही बात है। ईड़ा पिंगला, यहाँ पर नाड़ी शब्द बोल दिया गया, नाक से दोनों आ जाते हैं। नाक बोल दो तो ईड़ा पिंगला दोनों नाक में आ जाते हैं। यहाँ पर नाड़ी बोल दिया, ईड़ा पिंगला। तो पूरित वायु को रोकता है, जो यानी कि कुंभक है ना, वह मुक्त है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, वह मुक्त है। अतिशोक्ति अलंकार में बात कही। फिर सिंहासन के बारे में बताया। यहाँ हमने देखा सिद्धासन में तीनों बंध लग जाते हैं अपने आप से, और यहाँ पर बताया तीनों बंध लगना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है सिंहासन से। सिंहासन योगियों के द्वारा ये पूजित आसन है, सिंहासन योगियों के द्वारा ये आसन पूजित है, यानी कि योगी इस आसन की पूजा करते हैं या सेवन करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। भद्रासन, भद्रासन के लिए भी सर्वव्याधि विनाशकम शब्द आया, और इसको सिद्ध योगी, इसको गौरक्षासन भी कहते हैं। तो ये चर्चा हमने देखी। हठ योग के अभ्यास का यहाँ पर क्रम बताया गया कि भाई आसन आदि के अभ्यास करने के बाद, जब विगत श्रम, जब थकान दूर हो चुकी हो, उसके बाद उत्तम साधक को क्या करना चाहिए? अभ्यासेन, अभ्यसे नाड़ी का शुद्धि, पहले नाड़ी शुद्धि, मुद्रा आदि और प्राणी क्रिया का अभ्यास करें। सीक्वेंस है, यहाँ पर ध्यान रखें। ये सीक्वेंस इसमें है श्लोक में, ठीक है ना, ये सीक्वेंस श्लोक के अनुसार बताई गई है यहाँ पर। फिर है आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधान अभ्यासानुक्रमो पठे। करना कैसे है? हठयोग के अभ्यास का क्रम, हठयोग के अभ्यास का क्रम है ये। और यहाँ पर जो क्रम है, ये मंत्र के अनुसार जो बात बताई गई ना, उसका क्रम बताया गया है, हठयोग के अभ्यास का नहीं, ध्यान रखें। तो हठयोग के अभ्यास का क्रम है ये: आसन, विविध प्रकार के कुंभक, फिर मुद्रा आदि क्रियाएं, उसके बाद नादानुसंधान। पहले नंबर पे ये, फिर ये, फिर मुद्राएं, फिर नादानुसंधान। यह हठयोग के अभ्यास का क्रम है। अब जो है, अगर इस प्रकार से किया जाएगा, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। परायण शब्द को हमने बार बार देखा भगवत गीता पढ़ाते समय। तो परायण शब्द का मतलब क्या होता है? आश्रित होना। तो किसके ऊपर आश्रित होना? योग के ऊपर। सामान्यतः इंसान किसी न किसी के ऊपर आश्रित रहता ही है। बिना आश्रित हुए तो वो जी ही नहीं सकता। इंसान अकेला है, अधूरा है। अधूरे को सहारा चाहिए, अधूरे को सहारा चाहिए। और सहारा किशोर को दिखता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सहारा योग है, योग परायण। तो जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, नंबर एक, मिताहारी है, नंबर दो, त्यागी है, नंबर तीन, और योग के प्रति पूर्णतः समर्पित है, यानी कि योग परायण है, जो योग को ही सहारा मान चुका है। अब जो योग एकमात्र सहारा योगी दिखेगा तो वो अच्छे से करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है। योग के अलावा कोई सहारा ही ना दिखे तो योग को गंभीरता से करेगा व्यक्ति। तो जब ये चार चीजें होती हैं, तो ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे थोड़ा अधिक समय में वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर इस प्रकार से वो करे कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, मिताहार करे और त्याग करे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करे, ध्यान ना भटके उसका, और योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, योग परायण हो, तो 1 वर्ष या थोड़ा बहुत अधिक समय लग सकता है, उसको सफलता मिल जाएगी। इसमें कोई भी नात्र कार्य विचारणा, इस संबंध में कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, कोई संदेह की बात नहीं। तो यहाँ पर
स्वामी स्वात्माराम एक आश्वासन की भाषा बता रहे हैं। तो 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि की बात यहाँ पर हो गई। आगे आती है चर्चा मिताहार की। जब बार बार ब्रह्मचर्य, मिताहार, और पहले भी मिताहार की बात करी गई थी, जब 12 वर्षों की बात हम यहाँ पर करी, यहाँ पर भी मिताहार है ना, सिद्धासन के साथ मिताहार और आत्मा का ध्यान, और यहाँ पर भी मिताहार है, मिताहार। ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन, मिताहार, त्याग, त्यागी और योग परायण 1 वर्ष या उससे अधिक समय में सफलता प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर हम मिताहार को देखेंगे पहले। ब्रह्मचर्य के बारे में यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं है, मिताहार के बारे में, त्याग के बारे में भी नहीं बताया गया, योग के प्रति समर्पित कैसे होना वो भी नहीं बताया गया, है ना। मिताहार की विशेषता बात करेंगे यहाँ पर। तो मिताहार क्या है? शोषनिग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुजते शिव संप्रीत्य मिताहार से उच्यते। किसको मिताहार कहेंगे? स्वामी स्वात्माराम किसको कहते हैं मिताहार? सुस्निग्ध मधुर आहार, सुस्निग्ध हो, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता। सुस्निग्ध चिकन पूछता है इसमें से 158, मधुर और पेट के चतुर्थांश, पेट का 1/4 भाग को खाली छोड़ना, विवर्जिता खाली छोड़ना है, और भुजते शिव संप्रीत्य खाना है, कब? भगवान को अर्पित करके, शिव संप्रीत्य शिव को अर्पित करते हुए। क्योंकि हठ योग का अभ्यास करते हैं उनका इष्ट देव कौन होते हैं? भगवान शिव होते हैं। जो उपनिषद आदि की साधना करते हैं, वेद आदि का स्वाध्याय करते हैं, उनके इष्ट कौन होते हैं? ब्रह्मा जी होते हैं, है ना। जो संसारिक अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, उनके इष्ट कौन होते हैं? भगवान विष्णु होते हैं। तो जो जिस तरफ जा रहा है उसका वही होगा। अब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई और होंगे, कर्ता धर्ता वही है, किसी और राज्य के कोई और है, किसी और राज्य के कोई और है। ठीक है ना। तो शिव को यहाँ पर हठ योग में शिव ही इष्ट देव हैं, तो शिव को अर्पित करके भोजन करना चाहिए एक हठाभ्यासी को, सबको नहीं। गीता में ब्रह्म की चर्चा है, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो वह ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर है, वहां ब्रह्म को अर्पित करके खाना चाहिए, और हठ योग का अभ्यास करने वाले को शिव को अर्पित करके खाना चाहिए। तो ये चार यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं कि मिताहार की क्या विशेषताएं हैं। चारों की चारों ही हैं। भोजन चिकना हो, मधुर हो, दो तो भोजन के संबंध में हो गई, एक क्वांटिटी के संबंध में हो गई, और एक भावना के संबंध में बात हो गई, है ना। दो ये स्थूल भोजन के लक्षण हो गए, एक क्वांटिटी के संदर्भ में हो गई, खाना कितना है, और एक खाना कैसे है। तो ये जो है मिताहार के बारे में यहाँ चर्चा हुई। अब आगे बताएंगे कि भाई कौन सी चीज नहीं खानी है। ये तो खाने का तरीका बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा भोजन होना चाहिए। अब अपथ्य कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 158 इंपॉर्टेंट है, 159 भी इंपॉर्टेंट है। 159, कटु अमल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाका। कटु, अमल, तीक्ष्ण, लवण यानी नमकीन, उष्ण यानी गर्म, हरी शाक यानी कि हरी शाक, हरित मतलब हरी शाक, तो ये नहीं खानी है। फिर उसके बाद है सोवीर, तेल, तिल, सरसप, मद्य, मत्स्यायन। सोवीर खट्टी भाजी, तेल मतलब तेल, तिल मतलब तिल, सरसों सरसप यानी कि सरसों, सरसप मतलब सरसों, मद्य यानी कि शराब आदि, और मत्स्य यानी कि मछली। तो अज आदि मास, अज आदि का मास, आज आदि, है ना। एक होता है अज और एक होता है आजा, आज, अजह, आज, अज यानी कि बकरी, और आज यानी कि बकरा। ठीक है। तो बकरे आदि का मांस, कहीं कहीं पर यहाँ पर आपको बकरी का भी लिखा मिलेगा कहीं पर, अगर ऑप्शन में आ जाए ना बकरी, तो भी लगा सकते हो, क्योंकि किसी किसी ग्रंथ में ना ये आ ना लिख करके ये आ लिखा हुआ है, अज आदि मांस। तो अज से यानी कि बकरे आदि का मांस। अच्छा, आ लिखा हुआ है वहां, बकरे आदि का हो जाएगा, बकरी का तो कौन ही खाता है।
तो बकरा ही ठीक है, लेकिन कुछ 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 पुस्तकों में लिखा हुआ है, और आजकल तो सब खाते ही है, कोई बात नहीं। तो आजादी मांस, बकरे आदि का मांस। फिर उसके बाद दधी, दधी यानी कि दही, दधी यानी कि दही। तक्र, तक्र यानी कि छाछ आदि, जिसको बोलते हैं छाछ, तक्र, शुद्ध इसका शब्द है तक्र। फिर है कुलथ, कुलथ की दाल होती है, कुलथी दाल। कोल, जिसको बैर कहते हैं, पिन्या, खल्ली। फिर हिंग, हींग, और लहसुन, है ना, आद्य, अपथ्यमाहु। ये सारी वस्तुएं जो हैं ये अपथ्य के अंतर्गत मानी जाएंगी, ये साधक को नहीं खानी चाहिए। जो हठ योग का अभ्यासी है उसको ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये प्राण को नियंत्रित नहीं होने देंगी ये चीजें, ये योग में सफल नहीं होने देंगी। ठीक है ना, साधक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए, अपथ्य हैं योग साधक के लिए, ध्यान रखें। अब योग साधक के लिए और क्या क्या सावधानियां हैं। भोजनम हितम विद्यात, पुनरपि कृतम रुक्षम, अति लवणम अमलक्तम, कदसन साकोत्कटम वर्ज्यम। कि और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए योग साधक को, हठ योग के साधक को। हठ योग के साधक को फिर से गर्म किया हुआ भोजन, है ना, भोजनम अहितम, फिर से गर्म किया हुआ भोजन उसको नहीं खाना चाहिए। पुनरअपि उत्तरीकृतम, जिसको दोबारा से गर्म किया गया हो। ये भोजन कैसा है, ये अहित भोजन की श्रेणी में जाना जाना चाहिए। भोजनम अहितम विद्यात, अहित भोजन, अहित कारक भोजन, अहित कारक भोजन किसको जानना चाहिए, विद्यात, इसको समझना चाहिए ये कि ये भोजन अहितकर है। कौन सा भोजन अहितकर है, जिसको दोबारा से गर्म किया गया हो, नंबर एक, जो रुक्ष हो, सूखा हो। हठ योग के साधक के लिए, घरों में तो खाते ही हैं, कहीं घर झगड़ा करने लग जाओ कि सूखा भोजन नहीं खाना चाहिए, हठ योग के अभ्यासी को नहीं खाना चाहिए, बाकी सब तो खाते ही हैं, पानी वगैरह पी करके, उनको तो खाना ही चाहिए संसारी व्यक्ति को। अति लवण अम्ल युक्तम, ज्यादा नमक मिला हुआ हो, लेकिन नमकीन ज्यादा हो, और या खटाई ज्यादा हो। फिर से गर्म किया हुआ, रूखा, अधिक लवण वाला, अधिक खटाई वाला, है ना। असन साकोत्कटम, यानी कि अपथ्यकारक तथा उत्कट यानी वर्जित शाक, खड़ा हुआ शाक, उत्कट खड़ा हुआ या वर्जित शाक नहीं खाना चाहिए। ये इनको अहितकर भोजन की श्रेणी में रखा गया है, वर्जम, इन्हें नहीं खाना चाहिए। लवण अमलयुक्तम, कदसन सात, साकोत्कटम। किस प्रकार से ये यहाँ पर सदसन है, ये इतना है, साकोत्कटम, साकोत्कटम। तो ये भोजन नहीं खाना चाहिए। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस साधक को, यहाँ पर बता रहे हैं। एक 61 में, एक 60 भी इंपॉर्टेंट है, एक 61 भी। योगाभ्यास में वहनी स्त्री, वहनी अग्नि, स्त्री स्त्री, पथि यानी कि पथ, रास्ता, पति सेवन, पति सेवन को बोलते हैं रास्ते का जो सेवन करता है। अब रास्ता कैसे खाते हो आप, कोई भी साधक कैसे खाएगा, चल करके खाएगा। रास्ता पार कर दिया मतलब पार कर दिया मतलब रास्ते का सेवन कर लिया, ठीक है ना। तो ये पति सेवन बोला गया इसको। सेवन शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, या स्त्री का सेवन, स्त्री का सेवन भी आ जाएगा यहाँ पर, स्त्री सेवन, पति सेवन, यात्रा सेवन, है ना, इनको छोड़ देना चाहिए योगाभ्यास के प्रारंभ में ही। वजनमाचरित, क्या लिखा, सेवा नाम आदो, आदि में, यानी कि योगाभ्यास के आदि में ही, प्रारंभ में ही, वर्जनम आचरित, इसको वर्जन करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए शुरुआत में ही। ठीक है ना, आदि लिखा हुआ है, आदो। तो गोरखनाथ ने भी कहा, वर्जेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पति सेवनम, प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि था। कि दुर्जनों का स्थान, दुर्जन प्रांतम, अग्नि का सेवन, स्त्री का सेवन, लंबी यात्रा, पति का सेवन, और प्रातः स्नान, उपवास, और शरीर को कष्ट देने वाले कार्य, इनको छोड़ देना चाहिए, गोरक्षनाथ जी ने भी ये कहा। तो इस प्रकार से ये
योग साधक के लिए कुछ आहार संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां यहाँ पर बताई गई, और अपथ्य यहाँ पर बता दिया, और आहार से संबंधित और अन्य सावधानियां और अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां वो यहाँ पर बता दी। अब आगे है, खाना क्या चाहिए योग साधक को, हठ योग साधक को। यहाँ पर जब योग की चर्चा होगी तो आपको हठ योग समझना है, ठीक है ना। और गीता में जब योग शब्द की चर्चा होगी तो क्या समझना है वहां पर, गीता में योग शब्द जहां जहां आएगा क्या समझना है वहां पर, कर्म योग। हठ कर्मयोग। योग समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बार बार योग आएगा तो आपको हठ योग समझना है। गोधूम साली, यव षष्ठी, शोभन, अन्नम, क्षीर राज्य खंड नवनीत, सीता मधुनी। उत्तम योग साधक क्या करे, गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सौंठ, परवल, 5 प्रकार के साग, है ना, जिसमें जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा है, मूंग आदि, तथा वर्षा का जल, इनकी सीक्वेंस पूछ लेता है। तो ये आपको ये श्लोक ही याद हो जाए तो आनंद आ जाए। ये पूरा श्लोक ही याद कर लेना, पहले वाला भी, है ना। ये यहाँ से लेकर के 159 से लेकर के 160 और 61 और 62 तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो 159, 160 और 162, इन तीनों को तो याद कर लेना, इसमें से सीक्वेंस बनती ही बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये। तो यहाँ पर ये बताया गया। अब ये जो बताया गया है ना, ये जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, ये जो 5 शाख हैं ये खाने चाहिए। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम ने नहीं बताया इनको। अगर परीक्षा में कहीं आ जाए स्वामी स्वात्माराम के अनुसार 5 शाख, स्वामी स्वात्माराम ने कहीं नहीं बताया इनका नाम, ठीक है। ये कहाँ पर आया है फिर, ये निघंटु में आया है। ये 5 नाम 5 शाख की बात आई तो निघंटु में वर्णन है इनका, हठ प्रदीपिका में नहीं है। निघंटु एक ग्रंथ का नाम है। निघंटु में 11, 5, 5, निघंटु 11वां अध्याय, 5वां भाग और 5वां श्लोक, उसमें यहाँ पर वर्णन है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या दिया, कारण क्या दिया है वहां पर, महर्षि स्वात्माराम ने कारण नहीं दिया है इन 5 को, ना तो नाम दिया है और ना ही ये कहा कि ये 5 क्यों खाने चाहिए। क्लियर कर ले सभी विद्यार्थी, ये 5 शाख का नाम ना तो स्वामी आत्माराम ने बताया है और ना ही इनका फायदा बताया है। तो निघंटु में स्वामी ब्रह्मानंद ने बताया कि ये 5 शाख ये है, और इनका लाभ है कि आंखों की रोशनी इससे अच्छी होती है। ये रहा साकम सर्वचक्षुषम, ये अठ प्रदीपिका का नहीं है, ठीक है ना। ये निघंटु है 11, 5, 5। तो सब प्रकार के शाक आंखों के लिए अनुकूल नहीं होते। 5 प्रकार के पत्ते वाले शाक जो आंखों के लिए लाभदायक हैं वे यही हैं, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, ठीक है। ये श्लोक जो है आठ प्रदीपिका का नहीं है, ठीक है, निघंटु। तो यहाँ पर ये कारण बताया गया। आगे है भाई, और क्या सावधानी रखनी चाहिए भोजन से संबंधित या और अन्य। तो बताया कि भाई योगियों के लिए उपयुक्त उपयुक्त जो भोजन होता है उसका लक्षण बताया यहाँ पर, क्या क्या खा सकता है ये बता दिया, और लक्षण बता दिया। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, इसका भी सीक्वेंस बनता है 163, सीक्वेंस पूछेगा इसमें से। पुष्टम पौष्टिक भोजन, सुमधुरम मधुर हो, स्निग्धम चिकना हो, स्निग्ध ना लिख करके चिकना लिख देगा, या घृत युक्त भी लिख सकता है। अब चिकनाई होगी कैसे, घी से ही तो आएगी, है ना। तो गव्यम यानी गाय के दूध से, और यहाँ पर गव्यम शब्द आया है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर गव्यम का मतलब पंचगव्य ही समझिए, है ना। केवल गाय का दूध नहीं, गाय से, गाय के दूध से या पंचगव्य से, पंचगव्य भी समझ सकते हो इसमें। और धातु पर पोषणम, धातु को पुष्ट करने वाला, मनोभीलिषितम, मन को अनुकूल लगने वाला, और योग्यम, योग्यम मतलब उचित भोजन, योगी भोजन आचरित, योगी को ऐसे भोजन का आचरण करना चाहिए, यानी कि ऐसे भोजन को खाना चाहिए
जो पुष्ट हो, सुमधुर हो, पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गव्यम हो, यानी गव्य, इन पंचगव्य से बना हुआ हो, या गाय के दूध आदि से बना हुआ हो, दूध आदि से, दूध आदि से, केवल दूध नहीं। तो धातु प्रपोषणम, धातुओं को पुष्ट करता हो, मन को अच्छा लगता हो, और योग्य भी हो, खाने लायक भी हो, विहित हो, योग्यम, ऐसा भोजन हठ योगी को करना चाहिए। अगर कोई साधक ऐसे कर ले तो फिर क्या हो जाएगा? योग में सिद्धि कैसे और कब मिलेगी और कैसे नहीं मिलेगी, इसकी बात बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसे कोई कर ले तो युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, युवा हो, वृद्ध हो या अति वृद्ध हो, व्याधि तो दुर्लभ अपिवा, रोगी हो यानी कि व्याधि हो उसको, या दुर्लभ हो, दुर्बल हो, अभ्यासात सिद्धमाप्नोति सर्व योगस्व तंद्रितः, आलस्य रहित होकर के अगर अभ्यास कर ले तो सब योगों में सिद्धि मिल जाए। यहां पर क्या बताया? अतंद्रितः, कि भाई तंद्रा छोड़नी पड़ेगी, अतंद्रितः। और गीता में क्या बताया गया था? अनिर्मण चेतसा, बिना उकताए हुए मन से, अनिर्मण चेतसा। और यहाँ क्या बताया? अतंद्रितः। तंद्रा और उकताना एक ही बात है, तंद्रा जिसके भीतर होती है वही उकताता है, बेचैन हो जाता है, अतंद्रितः। तो आलस्य रहित होकर के अभ्यास में, किसमें, कौन से योग में? हठ योग में नहीं, सर्व योगे, सभी योगों में सिद्धि मिल जाती है, सभी योगों में, केवल हठ योग नहीं लिखा यहाँ पर, सभी योगों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर कोई साधक, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बहुत ही वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे दुर्बल हो, अगर आलस्य रहित होकर के, अतंद्रित होकर के अभ्यास करेगा तो सब योगों में सफलता मिल जाती है। तो 164, क्रिया युक्त सिद्धि स्यात् क्रियस्य कथम भवेत्, न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। योगाभ्यास, अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अभ्यास शब्द। बिना अभ्यास के कोई सिद्धि प्राप्त कैसे कर सकता है? योग में सफलता केवल शास्त्र पढ़ने से ही नहीं होती, शास्त्र पढ़ने से नहीं होगी। कैसे नहीं मिलेगी? केवल शास्त्र पढ़ने से। कैसे मिलेगी? अभ्यास से। किसे मिलेगी? पहले में उत्तर दिया गया 64 में, 164 में। तो तीन प्रश्नों का उत्तर है यहाँ पर, सिद्धि कैसे, किसे, कैसे और कैसे नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बात बताई। आगे है, न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यम तन्न संशय। कि भाई केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करना सफलता का कारण नहीं है। कि भाई कोई हठ योगी जैसा उसका स्वरूप हो जाता है हठ योगी का, वैसे ही स्वरूप हम धारण कर ले, वैसे ही कपड़े हम पहन ले, तो सफलता उससे नहीं मिलती कपड़ों से। कपड़े अपने आप हो जाते हैं वैसे, पहले वैसे ही बना ले, उसके बाद अंदर बदल जाए, ऐसा नहीं होता। वेश धारण करना सफलता का कारण नहीं है। और न बात करने से सफलता प्राप्त होती है, फल प्राप्त होता है। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत् कथा, कथा करने से यानी कि यहाँ पर कथा शब्द ध्यान रखना, कथा, कथा करने से भी नहीं होगा। कथा यानी कि बोलने से भी नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा। न तो वेश धारण करने से और न ही बात करने से, कथा करने से। क्रिय व कारणम सिद्धे, फल प्राप्ति कैसे होगी? सत्यम एतन्न संशय, क्रिय व कारणम सिद्धे, करने से ही, केवल अभ्यास ही है। फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास ही है, क्रिया ही है। क्रिया मतलब अभ्यास। क्रिय व कारणम सिद्धे, सफलता का कारण केवल क्या है? क्रिया, क्रिया यानी कि अभ्यास। सफलता केवल क्रियावान को मिलती है, क्रियाशील जो होता है उसी को सफलता मिलती है। और ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है ना? एतत् सत्यम सिद्धे। तो यहां पर ये बात बताई। पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्व्याणि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। विविध आसन, विविध कुंभक, विविध उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सब हठयोग के अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। कब तक करने चाहिए ये सारे अभ्यास?
चाहे बहुत सारे आसन हो, अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार के कुंभक, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं, है ना, ये सारे कब तक करने चाहिए? जब तक कि राजयोग में व्यक्ति, राजयोग तक स्थिति नहीं मिल जाती, राजयोग में व्यक्ति सफल नहीं हो जाता। राजयोग मतलब कि सारी साधनाएं केवल मन से हो जाएं, शरीर से कुछ करना ही ना पड़े। जब तक केवल मन से नहीं होती साधना, तब तक शरीर से लगे रहना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आती है जब शरीर से कुछ भी नहीं करने की जरूरत। जैसे दो मित्रों में बोले कि एक दूसरे की बात कैसे समझेंगे, बोले भाई तुम बोलो और वो समझे। कि हमेशा बोलोगे और हमेशा ही समझा जाएगा? नहीं। इतना अभ्यास हो जाता है दो मित्रों को साथ साथ रह करके, कोई व्यक्ति बस बात ना भी करे, उसके बाद भी बहुत सारी बातें समझने लग जाता है कि वो क्यों आया है, उसका चेहरे का हाव भाव क्या है। इतना गहरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यानी कि आरटीओ का अभ्यास करके इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इतनी गहरी साधना हो जाती है कि शरीर से कुछ ना भी करे तो भी मन में वैसे ही भावनाएं आ जाएंगी जैसा अभ्यास करने के बाद आता है। हमें अल्टीमेटली वो भावनाएं, वो स्थिति जगानी है। वो स्थिति पहले अभ्यास से जग रही थी, अब वो केवल इच्छा मात्र से जग जाती है, तो साधना की यानी कि हठ अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। तो राजयोग में सफलता मिलने तक ये अभ्यास जारी रखना चाहिए। अब महर्षि स्वात्माराम इति सहजानंद संतान चिंतामणि, स्वात्माराम योगींद्र विरचितायाम हठ प्रदीपिकायाम आसन विधि कथनम नाम प्रथमोपदेश। ये क्या है? सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी, अपनी परंपरा का नाम लिया है स्वात्माराम ने कि भाई सहजानंद, गुरु सहजानंद की परंपरा है। पहले परमात्मा का, श्रीनाथ गोरक्षनाथ जी का, फिर हठ के ऋषियों का, हठ सिद्धियों जिन्होंने पा ली है, उनका नाम लिया, आरंभ में ले दिया, और फिर अंत में अपनी परंपरा का भी यहाँ पर वर्णन किया। सहजानंद परंपरा के हैं कौन? योगीराज स्वात्माराम, सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी। सहजानंद संतान, क्या लिखा? संतान। संतान का मतलब परंपरा। सहजानंद के शिष्य हैं, कहने का तात्पर्य ये है। सहजानंद की संतान, मानसिक मानसिक पुत्र, मानस पुत्र के महान अनुयायी योगीराज स्वात्माराम विरचित हठ प्रतिपिका का आसन विधि कथन नामक प्रथम उपदेश समाप्त हुआ। पहले उपदेश का क्या नाम बताया गया है? आसन विधि कथनम। तो इस प्रकार से ये पहला उपदेश हमारा पूर्ण होता है। इसमें से किसी विद्यार्थी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे। और जो इसमें महत्वपूर्ण विषय हैं, जो श्लोक मैंने लिखवाए हैं, हाईलाइट करवाया, उनको रेफरेंस बताया, वो आपको फिर कल याद करने हैं और कल याद करके मुझे सुनाने हैं। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।